किसान संगठन कृषि कानूनों को लेकर जहां लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों की उल्लंघना करती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य सरकार को कृषि कानूनों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2004 में सभी जल समझौतों को रद्द कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें आईना दिखा दिया और राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किए गए सभी जल समझौतों को रद्द कर दिया। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार क्या अहम कदम उठा रही है और संसद द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों की उल्लंघना करने वाली राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से। कृषि कानून बनने के बाद क्या राज्य सरकार उनमें बदलाव कर सकती हैं? इस समय मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, इनसे जानते हैं। जी कटारिया, ये तीनों कृषि बिल भारत की संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए हैं। किसी भी राज्य सरकार को किसी प्रकार का इन बिलों में परिवर्तन करने का हक नहीं है और पंजाब सरकार इसका रौला पा रही है कि स्पेशल सेशन बुलाकर हम इन कानूनों को रद्द कर देंगे। लेकिन अमरिंदर सिंह जी ने 2004 में भी सभी जल समझौतों को रद्द करके इसका स्वाद चखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखा दिया और फिर राष्ट्रपति महोदय तक केस गया और उन्होंने भी उन द्वारा पारित सभी समझौतों को रद्द कर दिया। कटारिया जी, अगर कोई राज्य सरकार कृषि कानून को लेकर बदलाव करती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? वो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की जो कोई उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। कटारिया जी, भाजपा विधायक भी किसानों की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए थे, तो जब भाजपा के विधायक ही बैठ रहे हैं तो फिर विपक्ष को तो आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और कांग्रेस ने भी कहा है कि जो ये भाजपा विधायक ने किसानों की समस्या उठाई है, ये बड़ा सराहनीय कदम है। देखिए, विधायक महोदय ने सरकार की कार्यशैली पर कोई उंगली नहीं उठाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। एक अधिकारी के बिहेवियर को लेकर उनकी कुछ आपत्ति थी और मुख्यमंत्री जी ने सब बातों का संज्ञान लेते हुए सभी सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जनप्रतिनिधियों की बात हफ्ते में 2 दिन सुने। कटारिया जी, जिस तरह कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लगातार और इसको लेकर आपकी केंद्र की सरकार क्या करने जा रही है और प्रधानमंत्री भी काफ़ी इस पर गंभीर हैं? जिस प्रकार से जैसे ही कोरोना महामारी ने दुनिया में आहट दी और WHO के संज्ञान में भी विषय आया, भारत ने WHO से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी, लॉकडाउन 1, 2, 3 लगाकर, और फिर अनलॉक किया। और कल ही प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी के खिलाफ जन जागरण अभियान का आह्वान किया है और जिसके अंतर्गत सर्दियां आने वाली हैं, फेस्टिवल भी आने वाले हैं, लोग कोरोना महामारी से बच सकें, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सब जगह पर जाकर अपना बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, स्टिकर्स के माध्यम से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पेट्रोल पंप है, स्कूल है, कॉलेज है, आंगनबाड़ी है, मार्केट कमेटी है, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स हैं, हाउसिंग सोसाइटी हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं,
प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज दिया है कि हम सब जन जागरण अभियान के अंतर्गत वहाँ से अपनी इस मुहिम को जनता तक ले जाएं और आज हम दोहरी रणनीति इस कोविड महामारी पर कंट्रोल करने की अपना रहे हैं। जहाँ एक दिन में 15 लाख टेस्ट कर रहे हैं, हमने पिछले 6 महीनों में 8 करोड़ कोविड टेस्ट हमने किए हैं और जनवरी 2020 में हमारे देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज 1890 हो गई हैं। और पहले हम ये 6 एम्स में कोविड का इलाज कर रहे थे, हमें इसे बढ़ाकर 22 किया और 75 हॉस्पिटल को हमने एम्स का जो है वो दर्जा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 1.54 है, जो सारे संसार में आज भी सबसे कम है। और हम ये जो कोविड महामारी की जो लहर सारी दुनिया में चल रही है, भारत इसके ऊपर अंकुश लगाएगा, कामयाबी पाएगा, ऐसा हमारे नेतृत्व का आह्वान है। ये थे मेरे साथ केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 3 कृषि कानून जो बनाए गए हैं, अगर कोई राज्य सरकार उसमें बदलाव करने का प्रयास करेगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कोविड महामारी से लोगों को बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।